और मैथ्स के अंदर जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे कम टाइम में कवर होता है, क्योंकि सवाल ये होता है कि हमने कितना टाइम दिया, उसके बाद कितना आउटपुट मिला, उसमें सबसे पहली बारी नंबर सिस्टम की आती है। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे अच्छी बात यह कि अगर 5 से 6 टॉपिक हमने डिस्कस करने तो इजीली वो लगभग 6 से 7 क्लास में कवर हो जाता है। और अच्छी बात यह कि वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% बनी रहती है। शायद ही कभी कोई ऐसा टॉपिक होता होगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है जहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उनके कुछ 4 से 5 टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका जो वेटेज है वो यूनिट डिजिट से है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी डिविजिबिलिटी के बारे में, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। इसके बाद हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ बेसिक कंसेप्ट जहाँ से कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपना एलसीएम, है ना। ये कुछ बेसिक टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी 1-2 टॉपिक्स और भी हैं, अगर हमको ऐसा रियलाइज़ होगा कि पिछले कुछ सालों में उससे क्वेश्चन आए हम उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, चलो तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज यूनिट डिजिट से लेकर और समझेंगे कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले समझो कि यूनिट डिजिट किस बात को बोल रहे हैं, हम किस डिजिट को यूनिट डिजिट बोलें। तो जब मैं यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो मैं आपसे उस डिजिट की बात करूंगा जो डिजिट यूनिट प्लेस पर लिखा गया है। किस पर लिखा गया है? यूनिट प्लेस पर लिखा गया है। तो मैंने आपसे बोला एक नंबर लिख लेते हैं 982735। अब इस नंबर को पूरा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आप उस पर कॉल कर दोगे ना, तो मैंने केवल कुछ डिजिट का नंबर लिखा और आपसे पूछूं कि यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है। तो हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये वंस प्लेस होता है। टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो जो प्लेस वंस डिजिट है इसी को हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब जो डिजिट यूनिट डिजिट पे लिखा है इसी का नाम हमने क्या बोल दिया भाई? यूनिट डिजिट। अब सवाल है कि एक डिजिट पे, एक लोकेशन पे मैक्सिमम कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, इस बात को समझेंगे पहले, है ना। एक डिजिट पे मैक्सिमम कितने डिजिट आ सकते हैं एक लोकेशन पे? तो हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है भाई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके अलावा आप ऐसा कोई डिजिट जानते हैं जो यूनिट प्लेस पे आ सकता है? तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डिजिट कितने हैं? मतलब भगा दूंगा अगर तो पढ़ाऊंगा नहीं। तो अपन आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि इस डिजिट के अलावा कोई डिजिट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अब सवाल है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कितने पैटर्न पे पूछ सकता है। तो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है भाई, इस पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे साथ साथ आप नोट्स अगर बनाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके 2 हेल्पफुल रीज़न क्या है? एक तो मेरा पढ़ाने का जो स्पीड है ना वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है। बाकी अगर आप देखोगे वीडियो यूट्यूब पे बहुत स्पीड में मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ आप पढ़ भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी। तो चलो, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि आपको कैलकुलेशन प्लस या माइनस के साथ दी गई हो, है ना। एक कैलकुलेशन दी जाएगी और वहाँ पे आपसे प्लस या माइनस की वो बात करेगा। जो भी साथी लाइव जुड़े परेशान ना हो, मैं आप सभी के कमेंट लूँगा, आपकी गुड इवनिंग गुड नाइट सबको सुनूंगा। अभी हम टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब मुझे ऐसा लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो फिर अपन कम्युनिकेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला केस बनता है मल्टीप्लिकेशन का।
इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो केस बनेगा x टू द पावर y का। और जब हम अच्छी एग्जामिनेशन की बात करते हैं बीपीएससी, यूपीएससी एंड मोर, तो वहाँ पे एक फैक्टोरियल का टर्म्स भी बनता है ना। ये दोनों के दोनों सिंबल फैक्टोरियल के होते हैं। तो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है वो 4 केसेस में बनता है और चारों के चारों केसेस हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं प्लस से। तो पहले एक बात समझो कि जब हमको पूछा यूनिट डिजिट है तो क्या बाकी के डिजिट का यहाँ पे कोई रिलेवेंस निकलेगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले हम केस लेके चलते हैं प्लस और माइनस का। ठीक है जी, केस नंबर फर्स्ट, मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे 9874 प्लस 2783 प्लस 2105 प्लस 9273। अभी मेरा आपसे सवाल है कि आप इस कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट बताइए। तो आपके मन में एक बेसिक सा कंसेप्ट आएगा कि जो भी डिजिट आपके यूनिट प्लेस पे लिखा है आपका रिलेशन केवल उसी के साथ कनेक्ट करना है आपने। तो ज़रा मुझे बेसिक सी बात समझाओ कि अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 के अलावा की डिजिट मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। इसके बाद मैं 3 के पास आता हूँ तो बाकी के डिजिट मेरे किसी काम के नहीं है। अगर मैं 5 के पास आता हूँ तो बाकी के डिजिट यहाँ पे कोई काम के नहीं है। अगर यहाँ पे 3 के पास आए तो बाकी के डिजिट किसी काम के नहीं। तो मेरे पास जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है जिनसे मैंने काम करना है तो वो 4 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 3 है। मैंने ऐड कर लिया सारे डिजिट। अब आप अच्छे से ऐड करना जानते हैं। तो 4 और 3 कितना हो गया 7 और 5 और 3 8, टोटल हो जाएगा 15। अभी भी हमको 15 आंसर नहीं देना, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यूनिट डिजिट। तो अब बताओ 15 में भी यूनिट डिजिट क्या है, तो 5। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब इस बात से आप जज मत कर लेना, नहीं बीपीएससी आपसे ऐसा ही पूछेगा या यूपीएससी आपसे पूछेगा या एसएससी आपसे ऐसा पूछेगा। कोई भी कमीशन आपसे इस बेसिक क्वेश्चन को अगर पूछेगा तो बड़े छोटे लेवल के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, हायर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं, ये था बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। मैंने लिखा 9874 6523 माइनस 2679 माइनस 1024। ठीक है जी। अभी आपको इस कैलकुलेशन के अंदर बताना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बनेगा। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाना तो आपके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आप क्या करेंगे, आप यूनिट डिजिट को ले लीजिए केवल, है ना, केवल और केवल यूनिट डिजिट को ले लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, तो आप देखेंगे कि 4 के बाद जो नंबर है वो प्लस का है तो आपने प्लस लगाना है। यहाँ पे 3 लिखा है आपने 3 लगाना है। इसके बाद का नंबर माइनस का है, यहाँ पे आपने 9 लिखना है। अगला नंबर माइनस का 4 है। कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो अब आपके मन में आएगा सर इस कैलकुलेशन को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए आप देखिए कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको 3 से 9 माइनस करना है और ये आपने सीखा ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आप 3 से 9 माइनस कैसे करेंगे, तो आप ये गलती मत करिए। आप करिए कि आप 3 को 13 बना लीजिए कि आप माइनस से बच जाएं। तो ये 13 मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने माइनस करना होता लास्ट में तो मैं इधर से कैरी ले सकता था। तो मैंने 13 से अब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई 4। 13 से -9 कितना मिलेगा 4। तो इस प्रश्न का जवाब कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट निकाला 4। इससे पहले हमने यूनिट डिजिट निकाला था जिसका आंसर आ रहा था 5। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम अगर यहाँ तक है तो आप बता दीजिए। अभी के लिए मैं आपका कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे आवश्यक लगेगा, ठीक है, ये कमेंट मैंडेटरी है तो मैं पढ़ूंगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ूंगा। वेरी गुड इवनिंग अभिषेक जी, राहुल, चलिए अच्छी बात है, आगे चलें। बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग जितने भी साथी जुड़े हैं। और मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के लिए अपन अगर पढ़ाई पे दिमाग लगाएंगे ना तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी, चलो बाकी के कमेंट टाइम टू टाइम में लेता रहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन के साथ हम यूनिट डिजिट में कैसे प्ले करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे प्लीज़। जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा तो एग्जामिनर यहाँ 3 कंसेप्ट जानने की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि क्या आप इन बेसिक बातों को जानते हैं पहले से। कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट, तो जब मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट बनते हैं।
5 के साथ जब हम ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे ऑड नंबर सारे के सारे ऑड होने चाहिए, है ना, किसी एक नंबर के ऑड होने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 5 के साथ इवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात करूँगा तो यहाँ पे कोई भी एक एनी वन नंबर अगर आपको इवन मिल जाएगा तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। उसके बाद 0 के साथ किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के पीछे यूनिट डिजिट क्या कहता है, इन तीनों की तीनों बातों को मल्टीप्लिकेशन में समझते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल 1 के साथ चलेंगे। एग्जाम्पल 1 क्या कहेगा कि कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें एक यूनिट प्लेस पे तो 5 मिल जाए, बाकी जितने भी प्लेसेस हों उन सारे की सारी लोकेशन पे हमने क्या करना है, उन सारी की सारी लोकेशन पे हमने और डिजिट देखने हैं। तो देखो भाई, तो मैंने लिखा 9873 मल्टीप्लाई 6275 मल्टीप्लाई 8417 मल्टीप्लाई 2913। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास जो यूनिट प्लेस पे डिजिट मिलेगा वो डिजिट कौन सा होगा। अब आपके पास दो विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, आप यूनिट डिजिट के सारे डिजिट का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। बहुत आसान होगा, है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 डिजिट का आप आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कम से कम 1 मिनट तो खराब कर ही लेंगे और उससे आप ही का नुकसान होना। एग्जामिनेशन में आपके सामने चैलेंज होगा कि टाइम कैसे कंज्यूम करें। तो समझो, अब मैंने लिखा 5, तो 5 के साथ आपने देखना है कि क्या कोई भी पेयर ऐसा है जो इवन दिख रहा है। तो देखो 3 इवन नहीं है, 7 इवन नहीं है और 3 भी इवन नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे ऑड हैं। तो 5 के साथ जब भी हम ऑड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको बिना सॉल्व किए यूनिट डिजिट 5 आएगा। हमको सॉल्व करने तक की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ही क्या आएगा 5। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 5 का जब सारे के सारे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो यहाँ पे ऑड नंबर का मस्ट है कि वो ऑल सारे के सारे ऑड होने चाहिए। उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है भाई? 5 रहता है, चाहे नंबर कितना भी ज़्यादा हो, मल्टीप्लिकेशन कितनी भी ज़्यादा हो। एक क्वेश्चन कई बार यूनिट डिजिट पे पूछा गया मल्टीप्लिकेशन का, सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से समझना। स्लाइड को मैं थोड़ी देर के लिए और नेक्स्ट कर ले रहा हूँ, बाकी हम वापस आएंगे इस पर, ठीक है जी। चलो, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, एग्जामिनर स्टार्ट करेगा 3 × 5 × 7 × 11 × 13, है ना। और नेक्स्ट आगे लिख देगा फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। ध्यान से समझना इस बात को, फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। अब मुझे एक बात समझाओ, यहां पर जो 100 लिखा है ना, आप इसको इवन बोलने की कोशिश मत करना। यहां पे काउंटिंग का नाम है 100, यहां पे नंबर नहीं, मल्टीप्लिकेशन 100, उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया है। या फिर 100 जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग है 100, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए 100 अवेलेबल नहीं है। अब मुझे एक बेसिक सी बात समझाओ आप कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको वन टाइम क्या मिल गया? 5। अब आप पहली बात तो तकलीफ होगी कि आप पहले 100 प्राइम नंबर लिख ही नहीं पाओगे, मल्टीप्लिकेशन तो बाद की बात है। आपसे एग्जामिनर बोल दे कि पहले 100 प्राइम नंबर से लिख लो तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको पता है भाई 5 मिल गया और 2 के अलावा जितने भी जीवन में प्राइम नंबर होते हैं, है ना, भारत में, विश्व में, किसी भी अन्य किसी आइसलैंड पे जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर 2 के अलावा ऑड मिलेंगे। तो हमको कंसेप्ट समझ आ गया कि 5 के साथ हमको पता है कि जब ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता ही है तो ऑलवेज क्या मिलता है भाई? 5 मिलता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर जब जब आपके साथ प्ले करेगा, यू मस्ट हैव नीड कि आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर नहीं चाहता आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जामिनर चाहता है कि आप क्वेश्चन की डेप्थ को समझो, गहराई को समझो, जहाँ से वो आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, लेकिन हम पीछे लौट के आते हैं जो हमने समझाना था। तो मैंने आपको 2 बातें समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले कि 5 के साथ अगर रैंडम भी कहीं से कोई ऑड नंबर आ जाता है तो उस केस में हमेशा ही 5 रहेगा। कब? लेकिन सारे के सारे नंबर ऑड होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। अगला कंसेप्ट समझाया कि 2 को अगर हम रिमूव कर दें, 2 को हम रिमूव कर दें और आपसे कितने भी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाए 3 से लेकर लगातार, हर केस में आपको यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को। चलिए
तो हमने लिखा 5 इंटू इवन। अब इवन जरूरी नहीं है कि सारे हों, ऑड के केस में हमारे सामने केस था कि 5 के अलावा बाकी सारे के सारे नंबर जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। लेकिन इवन के केस में ऐसा नहीं है। इवन कहता है कि हमको बस एक बार मुलाकात करवा दो, ठीक है, हम अपना काम कर लेंगे। तो क्या कहता है भाई, देखो ध्यान से देखना, हमने लिखा 2897 मल्टीप्लाई 20545 इंटू 2988 इंटू 3674। आपसे पूछेगा कि इस कैलकुलेशन के अंदर आपके नंबर ऑफ यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है। तो मुझे बेसिक सी बात समझाना, हम अभी बात कर रहे थे कि 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 तो हमको इजीली दिख रहा है और इवन नंबर हमने केवल एक बार ढूंढना है। अगर एक बार कहीं भी मिल गया तो हमारा काम हो जाना है। तो हमने ध्यान से देखना शुरू करा, 7 तो ऑड नंबर है, लेकिन जैसे हम 8 की तरफ बढ़े तो हमको इवन नंबर मिल गया। तो जब हम 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उस केस में 0 आपका यूनिट डिजिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस इवन नंबर में 2 आता होगा और 5 इंटू 2 तो 10 बना देंगे, 0 बना देंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होपफुली। मैं एक बार आपके कमेंट ले लेता हूँ, एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस केस में मैं एक बार आपके कमेंट लेने के लिए एग्री हूँ, प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक एग्जांपल जो 3rd नंबर का था हमारा, वो बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। देखो, आपसे बोलेगा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स, या फिर यहां पे लिख देगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। अब इस बात को समझना, ये कंसेप्ट उसी कंसेप्ट पे काम करता है जो अभी हमने सीखा है। क्या कहता है भाई, तो फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, अगला 13। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं 100 कहाँ मिलेगा। अब आपको 2 बातें समझ आ गई कि एक तो हमको इवन नंबर मिल गया 2 और एक हमको 5 मिल गया, दोनों मिलके क्या बना देंगे मल्टीप्लिकेशन में 0, बस। अब आगे कितने नंबर लिखे जाने 100 आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ये सेंसलेस बात हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो ऑलवेज इवन होता है और 2 इज ए ओनली ऑन इवन प्राइम नंबर, है ना। इसके बाद सारे के सारे प्राइम नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, ऑड की कैटेगरी में आते हैं भाई। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, अभी मैं आपके कमेंट लेने के लिए अवेलेबल हूँ। बिल्कुल, अंकुश कोतवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से, लिखते हैं 0 आएगा, बिल्कुल ठीक बात। चलिए नेक्स्ट, तो अभी हमने क्या सीखा है, एक बार इस बात को जस्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने अभी कंसेप्ट चेंज करना है। तो देखो, हमने देखा कि 5 के साथ हम जब ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन मस्ट है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में सारे के सारे नंबर ऑड होने चाहिए, तो उस केस में आंसर विल बी 5 ऑलवेज। अगर 5 के साथ इवन का मल्टीप्लिकेशन करें और इवन बस एक बार मिल जाए, ओनली 1 टाइम, तो वहाँ पे ऑलवेज 0 बनेगा। अगर 0 का किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 आता ही आता है, इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है। ठीक है, वो आप जानते हैं पहले से भी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा काम करेगा इसके बाद x टू द पावर y। क्या भाई, 3rd केस हमारा बनता है x टू द पावर y।
अब पहले समझेंगे एक्स कौन है। एक एक्स तो वो है जिनसे आप परेशान रहते हैं जीवन में, है ना। चलो अब सवाल है कि यहाँ पे एक्स का क्या मतलब है। यहाँ पे एक्स का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है, एक नंबर, है ना, जिसका क्या करा गया भाई, मल्टीप्लाई करा गया है। और मल्टीप्लाई करा किसके साथ करा गया, खुद के साथ। अब फिर y क्या है, y का मीनिंग है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कुंज गलियों में बचपन में देखा होगा कि अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कितने टाइम्स कर देता हूँ, 4 टाइम्स, है ना। अब इस बात को मैं आसानी से लिख पाया तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, जितनी बार मल्टीप्लाई करा गया यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर मुझे 2 का मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स करना पड़े तो बोर्ड कम पड़ जाएगा भाई साहब। तो अब इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स लिखना है, 1000 टाइम्स मैंने करना है। तो अब ये बात मैं नहीं लिख पाऊंगा बोर्ड पे। तो इस बात को लिखने के लिए मेरे मन में आएगा कि जितनी बार मल्टीप्लाई करा गया उतना पावर लिख दो। आप यहाँ पे जो वैल्यू होगी, पावर कोई बीमारी नहीं होती, पावर कोई डिसीज का नाम नहीं है। पावर मीन्स जस्ट कि उस नंबर का उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया। क्या मतलब है भाई, उस नंबर का उसी के साथ उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया, है ना। तो बेसिक सी बात है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो अब सवाल है कि एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा पावर के केस में, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो मान के चलते कि एग्जाम्पल लेता हूं पहले मैं आपको समझाने के लिए। एग्जामिनर के मन में ख्याल आया 28735 टू दी पावर 999। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या मिलेगा या यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, एग्जामिनर का आपसे सवाल होगा, ठीक है जी। चलो अगर आप इस बार का यूपीएससी का सीसेट का पेपर उठा के देखोगे तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन उसमें क्या आया था वो आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। चलो तो समझने की कोशिश करना भाई। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से समझना। यहां पर हमको अगर यूनिट डिजिट देखना है तो मल्टीप्लाई जिस नंबर का किया गया उस नंबर के यूनिट डिजिट से मीनिंग है, क्योंकि 999 तो इस बात को बताता है कि मल्टीप्लाई कितने टाइम्स किया गया है। 999 को एक अपना नंबर नहीं है, वो ये डिफाइन करेगा कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार किया गया। तो एक्चुअल में नंबर क्या है, तो ये वाला एक्चुअल में नंबर है। तो अब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है भाई, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। साइक्लिसिटी का मीनिंग क्या होगा भाई, तो साइक्लिसिटी का मीनिंग होगा कि किसी नंबर को कितनी बार डिवाइड करने पे वो नंबर सेम मिल जाता है। साइक्लिसिटी क्या बताती है कि किसी नंबर का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करने के सेम नंबर मिल जाए। तो पहले समझते हैं साइक्लिसिटी किस किस की 1 होती है ना। तो देखो मैं कुछ डिजिट लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास ओवरऑल कितने डिजिट होते हैं भाई, 0 से लेकर 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं। अब मेरे मन में ख्याल आया, मैंने आपको बताया कि साइक्लिसिटी 1 किस किस की होती है, तो 0 1 5 और 6। ये पूरे दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 4 डिजिट हैं जिसका अगर इसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हम करें तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के बाद वही मिलेगा। कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आप इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैंने एक नंबर लिया 15, मैंने एक नंबर लिया 15, अब आप जितना आपका मन करे 15 का मल्टीप्लाई या 15 से कर लीजिए, आपको लास्ट में यूनिट डिजिट वही मिलेगा जो पहले था, यानी 5। कितनी भी बार कर लीजिए आप, जब तक आप थक ना जाएं। ठीक है जी। चलो तो हमने अभी देखा कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या निकला कि 5 का एक ही बार मल्टीप्लाई करने पे 5 मिल रहा है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आप एक काम करो, 4 × 4 करके देखना, आपको तो 16 मिल रहा है, 6 मिला, 4 तो मिला नहीं। ये केवल 4 डिजिट ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पे इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ हम करेंगे तो आपको सेम डिजिट मिल जाएगा। तो इसका मतलब इनकी साइक्लिसिटी होती है 1। कितनी होती है भाई, 1।
अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अब इसका हम यहाँ पे साइक्लिसिटी का रीज़न क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका रीज़न इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि आपके अगर यूनिट प्लेस पर अगर इनमें से कोई डिजिट आ गया, या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, उस केस में पावर कंसीडरेबल ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डिजिट चेंज ही नहीं होगा। अब पावर 1 रखेंगे तो भी आंसर वही रहेगा, 2 रखेंगे तब भी यूनिट डिजिट वही रहेगा, 10 रखेंगे तब भी वही रहेगा, जो मन में आए। अगर आप मैडम का नंबर भी लगा देंगे ना ऊपर पावर में, तब भी नंबर वही रहेगा यूनिट डिजिट, टेंशन की बात नहीं। तो 5 यहाँ पे हमारा क्या रहेगा भाई, यूनिट डिजिट का आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी हमने अभी पढ़ा कितनी होती है 1, 1 की भी कितनी होती है 1, 6 की कितनी होती है 6, सॉरी सबकी 1 होती है, 6 की 1 ही होगी, 6 नहीं होगी ना। चलो, तो आई होप आप में से इधर किसी को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हो तो प्लीज़ शेयर विद मी, है ना। मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ अभी, और आप लिखते रहिएगा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। जितने भी साथी देर से जुड़े हैं बाद में जुड़ेंगे, है ना, मेरी आपसे की रिक्वेस्ट है कि जो साथी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, एक बार कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये चीज़ें शायद आपको मिलना थोड़ी सुलभ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें चीज़ों को आसान बनाने के लिए। प्लीज़, मैं मान के चलता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसी सेम पैटर्न पे, और मैं मान के चलूँगा कि इस प्रश्नों के जवाब आप कुछ सेकंड के अंदर देंगे, ऐसा मेरा आपके साथ विश्वास है। ठीक है जी, चलो तो समझो। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा 987431 टू द पावर 1001। मैं आपसे पूछूं कि इस कैलकुलेशन के बाद आपको जो यूनिट प्लेस पे डिजिट मिलेगा वो कौन सा होगा। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन है 273896 टू द पावर 365। आप मुझे बता पाएंगे कि इसके बाद यहाँ पे कौन सा यूनिट डिजिट मिलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट में लेके चल रहा हूँ 28930 टू द पावर 999। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63785 टू द पावर 2023। आपसे पूछूं यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे को रिप्लाई करेंगे कमेंट में आसानी से, बस केवल 2 चीज़ें लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर और उसके साथ उसका यूनिट डिजिट। मैं एक बार आपके कमेंट ले लेता हूँ, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको स्पेस दे देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल राहुल मनबाल जी लिख रहे हैं ऑल क्लियर सर, अच्छी बात है। अंकुश कोतवाल सर ने लिखा है फर्स्ट का 1 आएगा, सेकंड का 6 आएगा, थर्ड का 0, बिल्कुल ठीक है। चलिए, फोर्थ का 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई जो आंसर देना चाहते हैं? प्रश्न आपके सामने मौजूद है, बेहद आसान प्रश्न है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी कोई समस्या महसूस नहीं होनी चाहिए। ऑल एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, ठीक है। चलो, बाकी जितने भी साथी जुड़े हमारे साथ, प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मुझे ऐसा महसूस हो कि आपको समझ आ पा रहा है। एनीवन एल्स? अभिषेक, राहुल, रंजीता, कोई भी? ठीक है, राहुल सर बिल्कुल ठीक है आपका, गुड। 1605, एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मान के चलता हूँ कि जिनको समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, चलो बिल्कुल। चलो तो देखो, मैंने आपको क्या समझाया, इस बात को समझने की कोशिश करो। मैंने समझाया कि अगर यूनिट डिजिट पे कौन कौन से डिजिट आ जाए, 0, 1, 5 और 6, इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए तो उस केस में हम पावर को कंसीडर ही नहीं करते, जो यूनिट डिजिट पे लिखा होगा आंसर वही होता है। तो देखो
1 लिखा है, पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। 6 लिखा है, पावर कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा। 0 लिखा है, पावर कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। 5 लिखा है, पावर कंसीडरेबल ही नहीं होगी, जो यूनिट डिजिट पे लिखा होगा आंसर वही होगा। और जितने भी साथियों ने सेम जवाब दिया है उनके लिए थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत आसान था और आपने कंसंट्रेशन दिखाई, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन ये आपने आज नहीं पढ़ा होता तो आपसे मैं इस क्वेश्चन को अगर 10 मिनट पहले पूछता आप नहीं कर पाते, है ना। चीज़ें उतनी ही आसान होती हैं। अब जीवन में कई बार हम कई रास्तों से गुजरे नहीं होते इसलिए वो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन सच ये है अक्सर रास्ते आसान ही होते हैं। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, लौट के आते हैं अपने वही पॉइंट पे जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि हमारे पास टोटल डिजिट 10 थे, जिसमें से 4 डिजिट ऐसे हैं 0, 1, 5, 6 जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। अब इसके बाद और क्या समझने की कोशिश करेंगे, तो देखो 0 हमने हटा लिया क्योंकि हमने पढ़ लिया इसके बारे में, 1 हटा लिया, 5 हटा लिया और 6, ये चारों डिजिट हमने हटा लिए। अगला जो कंसेप्ट जो सेम काम करता है वो 4 और 9 पे करता है। अब 4 और 9 पे क्यों करता है, इस बात को समझने के लिए फिर से साइक्लिसिटी पे चले आते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे साइक्लिसिटी बात करूँ 4 और 6 की, 4 और 9 की, तो इस बात को समझने के लिए आप 4 की पावर लगा के देख लीजिए। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, केवल इन्हीं से समझ जाएंगे आप, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 की पावर 1 ऑलवेज 4, 4 की पावर 2 ऑलवेज 16, 64, 256। आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पर जो सीरीज चलेगी ना हमेशा वो केवल 2 ही डिजिट की चलेगी, 4 6 4 6 4 6 4 6। इसका मतलब निकला कि यहाँ पर 4 का अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमको 4 नहीं मिला, लेकिन एक और बार मल्टीप्लाई किया तो हमको 64 में 4 मिल गया, है ना। जब हम केवल एक बार मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऐसा केस केवल 0 1 5 6 के साथ बन रहा था। जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको केस सेम मिल गया। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि यहाँ पर 4 के साथ जो साइक्लिसिटी का केस है वो 4 और 6 ही आंसर देगा, लेकिन 0 1 5 6 में कांस्टेंट था। अब यहाँ पे कांस्टेंट को कैसे समझेंगे भाई हम, तो यहाँ पर भी चीज़ें कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे पावर का केस बनेगा। कैसे बनेगा, तो जब 4 की पावर हम ऑड की तरफ चलते हैं तो ध्यान से देखो, 4 की पावर ऑड कहाँ पे थी 1, 4 की पावर ऑड कहाँ पे थी 3, तो हमने देखा आंसर 4 ही है। 4 की पावर जब 5 आएगा तब भी हमको यूनिट डिजिट पे 4 ही मिलेगा। तो जब भी 4 की पावर आपको ऑड मिलेगी आपको परेशान नहीं होना है, कंसेप्ट बेहद आसान है। यहाँ पर भी आपका जवाब 4 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, तो चेंज होगा इवन के केस में। तो जब हम 4 की पावर इवन के केस की तरफ आगे चलेंगे तब आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। पावर इवन में चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप बस 4 की पावर 2 लगा के देख लेना, ठीक है, वहां तक चीजें समझ आ जाएंगी। कहने का मतलब समझ में आया। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब हम 4 की पावर इवन रखेंगे तो आपने देखा कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं 2894 की पावर 999, तो ये तो ऑड पावर है, आपको चेक ही नहीं करना, ऑड पावर के केस में आंसर सेम। लेकिन अगर मैं इवन पावर की बात करता हूं भाई, तो 2894 की पावर अगर मैं 1000 लिखता हूं तो आपने देखा कि पावर इवन है भाई। तो इवन के केस में आप 4 की पावर 1000 मत रखिए, आप छोटे से छोटा इवन नंबर लगा लीजिए, 4 की पावर 2 लगा लो, आप तो कितना आएगा 16 पे कितना आता है 6, खत्म कहानी, है ना, एक तरीका। तो यहाँ पे इवन के केस में हमेशा कितना रहेगा 6। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं 4 की पावर जब 2 थी तो हमको 6 नज़र आ रहा था, 4 की पावर 4 थी तब भी 6 नज़र आ रहा था। अगर हम 4 की पावर 6 चलेंगे तब भी 6 आएगा, 4 की पावर 8 चलेंगे तब भी 6 आएगा। तो कहने का पर्पज़ है कि 4 की पावर जब केस इवन में रहेगा तो वो 6 आएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि 4 की पावर 9 के साथ 4 की साइक्लिसिटी कैसे रिलेट करती है, इस बात को समझेंगे। तो भाई साहब सेम केस जो हमने 4 में पढ़ा था वही 9 में भी एप्लीकेबल होता है। कैसे होता है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे बोला कि आप 9 की पावर 1 लिखिए तो आप बोलेंगे 9, 9 की पावर 2 लिखिए तो आपके मन में आएगा 81, ठीक है। 9 की पावर कितना लिखिए भाई 3, तो कितना आएगा 729,
9 की पावर 4 लिखिए तो अब 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। 9 की पावर 5 में फिर से 9 मिलेगा। तो हमने देखा कि 9 के केस में भी साइक्लिसिटी में हम केवल 2 डिजिटों के पास जाते हैं, 9 1 9 1 9 1। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि जब 9 की पावर ऑड देखते हैं हम तो हमको हमेशा 9 ही मिलता है, ये चेंज नहीं होता। क्या मिलता है? हमेशा 9 मिलता है। जब भी 9 की पावर ऑड के केस में हम आगे चलेंगे। लेकिन अगर 9 के केस में अगर हम ऑड पावर की तरफ चलें, सॉरी इवन की तरफ चलें, तो हमने देखा कि 9 की पावर इवन हमको क्या देता है? तो 9 की पावर 2 या भाई सब इवन होता है तो हमको क्या मिल रहा है? 1। 9 की 4 इवन होता है, क्या मिल रहा है? 1। तो इसका मतलब निकला कि अगर 9 की पावर इवन रखें तो हमको हमेशा ही क्या मिलेगा? इवन के केस में 1 मिलेगा। ठीक है जी, चलो अब सवाल है कि इसको याद कैसे रखा जाए। चलिए तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कैसे आता है। तो इसको याद रखने का एक बेसिक सा तरीका है। क्या तरीका है भाई? तो देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे 4 के 2 केस बन रहे थे, ऑड और इवन। 9 के भी 2 केस बनते हैं, ऑड और इवन। ठीक है जी। तो हमको पता है कि ऑड के केस में 4 और 9 चेंज नहीं होते। 4 अगर है तो ऑड पावर होगी तो आंसर 4 ही रहेगा। 9 के पावर अगर कोई चीज़ जाएगी तो ऑड पावर है तो यहाँ पर भी 9 रहेगा, सेम डिजिट, कोई चेंज नहीं आएगा। अब सवाल है कि इवन को याद कैसे रखा जाए। तो मुझे एक बात बताओ, 4 को 10 बनाने के लिए क्या ऐड करें? 6, तो आंसर आ गया। तो इवन में हमेशा 6 रहेगा। अगर 9 को 10 बनाना हो तो क्या ऐड करें? 1, यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। अब आपको परेशान नहीं होना, वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि वाई दैट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा। सबसे बड़ा लॉजिक अभी आपको समझ आ गया, भूलेंगे नहीं। अब 1 अगर मैं आपको केवल यही समझा देता कि 10 बनाना है, वो 10 बनाना है दोनों केस में, तो 4 के केस में 6 करेंगे, 9 के केस में 1 करेंगे, आप भूल जाते, है ना। चलो अब नेक्स्ट और लास्ट, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हमने कितने डिजिट कवर कर लिए भाई? तो टोटल 6 डिजिट कर लिए, 4 और 9। अब हमारे पास डिजिट बचे कौन कौन से, इस बात को समझेंगे। देखो हमारे पास जो भी डिजिट बचे हुए हैं वो हैं 2, 3, 7 और 8। इसके अलावा आप कोई डिजिट ऐसा देख पा रहे हैं क्या जिसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया? भाई 0, 1, 5, 6 के बारे में हमने कर लिया, साइक्लिसिटी 1 होती है। 4 और 9 के बारे में कर लिया, वहां भी हमने पढ़ लिया। ठीक है जी। चलो तो 2, 3, 7, 8 की जो साइक्लिसिटी है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। कैसे? समझो, मैंने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना होता है भाई? 4। 2 की पावर 3, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। अब देखो आपको 2 कितने डिजिट बाद मिला है, कितने मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला है। अब ये साइक्लिसिटी ऐसे ही रहेगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम पावर को कम करने के लिए 4 से डिवाइड लगा लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 4 के बाद जो भी पावर बचेगी उसके बाद हमको वो डिजिट पावर मिल जाएगी जहाँ पे 2 मिलने वाला होगा। तो 2, 3, 7, 8 के कंसेप्ट में हम पावर को छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे तो समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक जादुई तरीका समझाता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक क्वेश्चन लिया 2, 4, 8, 2 की पावर 997। ठीक है जी। अब आप दो काम करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को समझो। पहले क्वेश्चन सॉल्व मत करो। देखो मैंने आपको समझाया कि हमको अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो बाकी के डिजिट हमारे किसी काम के नहीं है। और दूसरा में हम जानते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी से अगर हमने रिमाइंडर लेना है तो केवल पावर के 2 डिजिट लेने। तो हमारे क्वेश्चन का फॉर्म बदल के क्या रह जाएगा? हमारा क्वेश्चन बदल के रह जाएगा 2 की पावर 97। जो मीनिंग इसका निकलेगा 2 की पावर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए, वही मीनिंग इस बात का भी है। इस बात को फिर से समझो। मैंने बोला कि अगर हमने यूनिट डिजिट लेना है तो बाकी के डिजिट का करना क्या? कुछ नहीं करना, हमने हटा दिए सारे डिजिट तो हमारे पास 2 बचा। अब मैंने बोला कि हमने 4 का डिवाइड लगाना होता है, तो 4 का डिवाइड तो केवल 2 डिजिट में काम करता है, वहीं से रिमाइंडर मिल जाएगा, तो बाकी के डिजिट की जरूरत ही नहीं है। तो हमने लास्ट के 2 डिजिट उठा लिए। बात ध्यान रखना, ये डिजिट कौन से लेने हैं? लास्ट की तरफ से। अब क्वेश्चन बन गया 2 की पावर 97 में यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब आपको क्या करना है, जो पावर आया है 97 इसमें 4 का डिवाइड लगा के रिमाइंडर पता करना है। तो आप जानते हो 24 चौके 96 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। जो भी रिमाइंडर मिलेगा
अब आप इस पावर की जगह पे उसको लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसकी जगह पे उस रिमाइंडर को लगा दीजिए, ठीक है जी। इसके जगह पे आप उसको यूज कर लीजिए। तो 2 की पावर 1 क्या होता है भाई 2। कहानी समझ आई कि नहीं है? बिल्कुल। अगर यहां पे रिमाइंडर 2 बचता तो 2 की पावर 2 हम 4 लिख देते, रिमाइंडर 3 बचता तो 2 की पावर 3 लिख देते, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि कंप्लीट डिवाइड चला जाता तो क्या करते? तो अब कंप्लीट डिवाइड जाने पे तो किसी भी नंबर की पावर 0 लिखोगे आप तो भाई साहब वो तो हर केस में 0 आएगा, तो इसलिए हम पावर 4 लग देते हैं। जब भी हमको लगेगा कंप्लीट डिवाइड जा रहा होगा तो हम पावर रिमाइंडर में 0 नहीं लिखेंगे, है ना। जो रिमाइंडर 0 आएगा उसको पावर नहीं बनाएंगे, वहाँ पे 4 को ही पावर बनाएंगे जिससे डिवाइड लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन समझो, समझ में आएगा। देखो मैंने लिखा 98237 टू दी पावर 8625। यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट बताना है, ध्यान से समझना। क्या बताना है भाई? आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो डिजिट आया है ये डिजिट कैसा है? ये तो हमारी साइकिल सिटी, इसमें मोर देन 4 होती है। तो इस बात को समझने के लिए हम बाकी के डिजिट को हटा देंगे, तो नीचे हमको केवल 7 मिलेगा। इधर से राइट के 2 डिजिट की हेल्प में हमने लेनी है बस, तो कितना आ गया 7 टू दी पावर 25। जिस बात को यूनिट डिजिट के लिए ये कंसेप्ट कहता है, ये नंबर कैसा है, उसी बात को प्रेजेंट 7 की पावर 25 करता है। किस केस में? यूनिट डिजिट के केस में, है ना। किस केस में भाई? यूनिट डिजिट के केस में। अब मैंने आपसे बोला कि आप पावर में 4 का डिवाइड लगा के रिमाइंडर पता कर लीजिए। तो आप जब 25 में 7 से डिवाइड लगा रहे होंगे तो आप पाएंगे कि 4 6 24 होते हैं, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप 7 की पावर डायरेक्टली क्या लिख दीजिए 1, और इसका मीनिंग क्या होता है भाई 7। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको 7। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, चलो तो देखो ध्यान से। मैंने बोला 2978 की पावर 999, यहाँ पे आपको रिमाइंडर यूनिट डिजिट बताना है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है जी। चलो तो कैसे करोगे भाई? तो मुझे एक बेसिक सी बात समझाओ। हमको केवल और केवल 8 से मतलब है क्योंकि यूनिट डिजिट हमने पूछा है। अब मैंने आपको समझाया कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे मतलब के, क्योंकि हम 4 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को हमको रिमाइंडर मिल जाना है। तो हमने 8 की पावर 99 करके इसी क्वेश्चन को एक छोटे फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ करी थी, यहाँ पर भी हम सेम काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये चीज़ें आपस में बराबर नहीं है, इनकी वैल्यू तो लगाएंगी, लेकिन हमको यूनिट डिजिट से मतलब है और यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, है ना। तो समझो भाई इस बात को। अब मैंने बोला कि इस नंबर में आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड लगा के रिमाइंडर पता करना है। मैं जानता हूँ 24 चौके 96 होते हैं, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इस बात का मतलब वही होगा जो 9 की पावर 8 की पावर 3 का होगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 आएगा। और 8 की पावर 3 512 होता है क्यूब, है ना। 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो यहाँ पे 2 क्या होगा भाई आपका यूनिट डिजिट, और यही आपका क्या होगा जवाब। कहानी समझ आई कि नहीं आई? अंकुर सर आप बताओ। ठीक है निखिल सर, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है जी। अगर ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखें, शेयर विद मी, है ना। मैं आपका कमेंट ले लेता हूँ। चलो अच्छी बात है ये। ठीक है चलें भाई आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट दे सकते हैं। अंकुश सर पूछ रहे हैं सर ये 1 के लिए लॉजिक क्या लॉजिक है भाई? आपका कमेंट विजुअल नहीं है फर्स्ट 4 नंबर में, ठीक है। इसका मीनिंग केवल इतना सा है कि आप अगर उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको केवल एक बार के मल्टीप्लिकेशन में वही नंबर मिल जाएगा यूनिट डिजिट पे। आपको एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। साइकिल सिटी का मीनिंग है कि आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी साइकिल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो नंबर आपको वही डिजिट मिल जाए जिसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलें। मैं मान के चलता हूँ यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ना जादू दिखाता हूँ। क्या जादू? तो देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा 2824 की पावर 221 प्लस
2924 की पावर 225 प्लस 2924 की पावर 229 प्लस 2924 की पावर 233। आपसे पूछा है यूनिट डिजिट बताइए। कोशिश कर लीजिए एक बार, आसान है। ठीक है जी, चलो। तो देखो बेसिक सी बात समझना, हमने 4K केस में पढ़ा क्या था, ध्यान दो। हमने 4K केस में पढ़ा था कि पावर अगर ऑड होगी, पावर अगर ऑड होगी, पावर अगर ऑड होगी, पावर अगर ऑड होगी तो डिजिट सेम रहता है। 4 की पावर ऑड में यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां से भी मैंने क्या मिलना है भाई, 4 मिलना है। यहां से भी क्या मिलना है, 4 मिलना है। यहां से भी क्या मिलना है, 4 मिलना है। और यहां से भी क्या मिलना है, 4 मिलना है। तो जब चारों के चारों केस में 4 मिलना है तो आप क्या कर देंगे भाई, इसको ऐड कर देंगे। तो अब देख लो भाई साहब कितना आएगा, 16। तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है आपको, 6। कहानी समझ आई कि नहीं आई? कोई भी चीज़ आपको मुश्किल केवल तब लगेगी जब तक आपका उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अच्छे से। जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो अभी ये क्वेश्चन आपको अगर सुबह सुबह दे दिया जाता तो आपसे नहीं हो रहा होता, और अभी ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है। तो जस्ट कि आपने चीज़ों को समझा कैसे, सबसे बड़ी बात ये है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ। अभी हमने 4 ऐसे डिजिट पढ़े थे जिनके लिए हमने केवल 4 का डिवाइड देना होता है, 2 3 7 8। ये नंबर अपने आप में स्पेसिफिक नंबर होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्पेसिफिक नंबर होते हैं। अब क्यों होते हैं तो इस बात को समझो। दुनिया के अंदर आप कितने भी स्क्वायर कर लीजिए, आपको यूनिट डिजिट पे कभी ये नंबर नहीं मिलेंगे। कहां पे भाई, किसी भी नंबर के, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे कभी नहीं मिलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि क्या नहीं हो सकते, कांट बी यूनिट डिजिट। ये इन डिजिट्स की अपनी खुद की पहचान है। कौन कौन से डिजिट हैं भाई, वो 2 3 7 और 8। ये 4 दुनिया के ऐसे नंबर हैं, जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करने निकलेंगे तो स्क्वायर तो आप उसका निकाल लेंगे, लेकिन उसके यूनिट डिजिट पे आप कभी भी इनमें से कोई डिजिट नहीं देख सकते। ना 2 देख सकते, ना 3 देख सकते, ना 7 देख सकते, ना 8 देख सकते। अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राहुल जी बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलें। अदर कोई कंसेप्ट अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो भाई मेरे को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना। हम चीज़ों को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। चलो अभी देखो, मैं आपको कुछ बेसिक बातें और समझाना चाहता हूँ जहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो कैसे सब करेंगे भाई, तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 9842 टू द पावर 331 प्लस 984 टू द पावर 335, 984 टू द पावर 339, 984 टू द पावर 343। आप यहाँ पे यूनिट जेड निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए एक बार, और मैं उम्मीद करूँगा कि सारे के सारे लोग कर पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक है, एक हिडन कंसेप्ट है।
चलिए भाई, ठीक है, कोशिश करिए जवाब देने की। तो समझो, आपने कोशिश की होगी और आपने टाइम लगाया होगा, भले ही आंसर आया नहीं है वो अलग बात है। देखो एक बात समझना, जब भी हम किसी साइकिल सिटी की बात करते थे तो इसका मीनिंग ये होता था जिसका यहाँ पे हमने हेल्प करना है। मैंने लिखा था 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। हमने देखा कि 2 की पावर 1 कितना आता था 2, और 2 की पावर 5 कितना था 32। तो हमने 4 पावर के गैप पे सेम नंबर मिलता है। 2378 के केस में साइकिल सिटी जो हम पढ़ रहे थे, तो 4 पावर के गैप पे हमेशा क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर भी 31 और 35 में कितने का गैप है, 4 का। 35 और 49, 39 में कितने का गैप है, 4 का। 39 और 43 में कितने का गैप है, 4 का। इसका मतलब क्या निकला कि जब आप 2 के केस में एक इक्वेशन को या एक फॉर्मेट को सॉल्व कर लेंगे तो बाकी के सारे डिजिट्स वही आएंगे जो पहले आए थे। क्योंकि जितना भी पावर 4 की बात करें, अगर मैं आपको दूसरी बात समझाऊं, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो आप देखो पावर में 4 का गैप है, डिजिट बिल्कुल सेम आएगा। तो हमने देखा कि अगर 2 की पावर 31 को मैं रखूं तो 2 की पावर 31 में आप अगर 4 से डिवाइड लगाओगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो यहाँ पे अगर 8 आएगा तो ये बात आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जामिनर ये जानता है कि आप ये बात नहीं जानते। आप कैलकुलेट करेंगे और टाइम लगाएंगे, आंसर तो ले आएंगे, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। असली गेम यहाँ से शुरू होता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो हमने देखा कि 8 + 8 + 8 + 8 टोटल कितना हो गया, 32। और आपको क्या मिला, 2। यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई ऐड करने पे, 8 + 8 + 8 को, तो 32, यानी इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। तो चीज़ें एक्चुअल में मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन मैंने अभी आपको बताया रास्ते चाहे कितने भी आसान हो, अगर अनजान होंगे तो तकलीफ होगी। ठीक है जी, चलो एक बार रिव्यू दो मुझे फटाफट से, समझ आया नहीं आया, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, है ना, एक बार कमेंट करेंगे, रिव्यू देंगे अपना कि अगर कोई तकलीफ अगर आपको आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये तकलीफ आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी समस्या का तत्काल प्रभाव से निदान किया जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो संभवतः आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। चलो भाई, अगला कंसेप्ट, अब चलते हैं हम सीधे और सीधे फैक्टोरियल की तरफ। कहाँ चलते हैं भाई, सीधे और सीधे फैक्टोरियल की तरफ। फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है, तो समझो, सबसे पहले समझो कि फैक्टोरियल के सिंबल कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के सिंबल होते हैं। एक, आप एल को थोड़ा लार्ज साइज बना देंगे तो आपको फैक्टोरियल होगा। एक्सेलरेटरी मार्क्स को अगर थोड़ा सा आप और नीचे कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो वो भी फैक्टोरियल का मीनिंग ही होगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि फैक्टोरियल केस में आप कैसे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो समझो, मैंने फैक्टोरियल 8 लिखा, तो फैक्टोरियल 8 इस बात को बताता है कि मेरा 8 से लेकर के कहाँ तक मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 तक। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, चलो अगली बात मैंने लिखा है फैक्टोरियल 10। तो ये क्या बताता है भाई, तो ये बताता है कि 10 का मल्टीप्लिकेशन लौटते हुए हम 1 तक करेंगे। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है जी, अब यहाँ पर समझने वाली बात समझो, है ना। समझने वाली बात क्या है, तो समझने वाली बात ये है कि जब मैं फैक्टोरियल 1 सॉल्व करूँगा तो 1 ही आएगा, फैक्टोरियल 2 सॉल्व करूँगा तो 2 × 1 आएगा, यानी 2। फैक्टोरियल 3 सॉल्व करूँगा तो 3 × 2 × 1 आएगा, यानी 6। फैक्टोरियल 4 सॉल्व करूँगा तो 4 × 3 12 × 2 24 × 1 24। यहाँ तक मुझे भी 5 नहीं मिला है, फैक्टोरियल 4 तक 5 नहीं है,
तो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल सकता हूँ मैं, यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं फैक्टोरियल 5 पे जाऊँगा, मुझे किससे मुलाकात होगी मेरी? 5 से। फैक्टोरियल 5 बोलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्या पढ़ाया था? 5 के साथ अगर जरा भी इवन नंबर मिल गया तो सीधे क्या देगा? 0। यानी इसका आंसर तो आता है 120, लेकिन हमको चाहिए क्या? यूनिट डिजिट 0। अब फैक्टोरियल 5 से लेके दुनिया में जितने आगे फैक्टोरियल पॉसिबल है, सबके सबका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 0। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि 5 और 2 सभी में मिलेंगे, क्योंकि 5 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है बड़े होंगे। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 8 में भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। फैक्टोरियल 10 में तो ऑब्वियस ही बात है 0 ही मिलेगा। तो अब फैक्टोरियल 5 से लेकर जीवन में जितने भी फैक्टोरियल जन्म लेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? उनका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? कैलकुलेशन के बाद ऑलवेज 0। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर विद मी, है ना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीजें एकदम फाइन रहें। अगर किसी को समझ नहीं भी आ पा रहा है तो उसमें गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि आपका बेसिक पहले कमजोर रहा है तो उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि मैथ से आपको कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ सच में बहुत आसान सब्जेक्ट है, और अगर आप उसके साथ समझने का कोशिश करेंगे, टाइम देंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो मैं मान के चलता हूँ आपने लिख लिया होगा, कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। अब थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सपेंड करते हैं, है ना। चलिए तो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बॉस, देखो ध्यान से। अब आपको मैं कुछ बेसिक बातें समझा देता हूँ जिनकी ज़रूरत आपको पढ़नी है। मैं आपसे पूछूं कि इवन का मल्टीप्लाई, आप कोई भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप इवन नंबर से करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? बस जरा बोलो। अगर आप इवन नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप इवन नंबर से करेंगे तो यू नो वेल आपको रिजल्ट इवन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 तो रहेगा हमेशा, वो कहाँ चला जाएगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट मैंने बोला कि अगर आप इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप ऑड से करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आप देखो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और इवन में 2 पहले से मौजूद है तो वो लास्ट तक रहेगा, इसलिए रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? ये भी इवन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑड नंबर का मल्टीप्लाई आप ऑड से कर लीजिए तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा भाई? ऑड होगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होती है, प्लस के केस में रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी? तो देखो, मैंने बोला कि आप इवन नंबर को प्लस कर दीजिए इवन नंबर में, तो आप बोलेंगे सर इवन नंबर मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इस काम को कर दीजिए प्लस के साथ, तो आप इवन के साथ जैसे ही ऑड करेंगे तो आपका रिजल्ट इवन नहीं आएगा, इस बार ऑड आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा भाई? ऑड आएगा। अभी आप समझेंगे सर आप इस चीज़ को यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, इसकी ज़रूरत पड़ रही है अभी नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ेंगे तो फिर लेवल पे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ऑड नंबर का ऑड के साथ सम कर दीजिए, तो अभी तक यहाँ क्या आ रहा था? मल्टीप्लिकेशन में ऑड, लेकिन यहाँ पे इवन हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जब हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट यूज होता है, कई सारे कंसेप्ट में डायरेक्ट हेल्प मिलती है हमको। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, चलिए तो मान के चलता हूँ ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई तकलीफ होगी तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। निखिल मेरा नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, चलो गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, चलिए मैं मान के चलता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ आया। अभी समझने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प क्या होगी, क्वेश्चन में ये चीज़ें कैसे हेल्प करेंगी। तो समझो, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 24784 टू द पावर
296 इंटू 297, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट बताना है। करिए कोशिश। क्या करेंगे भाई साहब? 24784 टू द पावर 296 मल्टीप्लाई 297। आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट एक्सप्लेन करना है, इकाई का अंक क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया अंकुश कोतवाल सर, सर इससे अच्छा पहले कभी नहीं पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर बताएं फटाफट। मैं मान के चलता हूँ आप सभी लोग जरूर आंसर देंगे, है ना। और आंसर देने के अलावा जो भी कोई बात आप लिखेंगे, मैं मान के चलूँगा कि आपका पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं है, आप केवल चैट करने के लिए जन्म लिया है आपने। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलो निखिल सर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप, थैंक यू भाई आपके लिए भी। तो आप एक बार पढ़ लीजिए। चलो देखो, आपने अब आंसर नहीं दिया, ये गलत चीज़ है। आप अगर मेरी तारीफ ना करें तो ठीक है, लेकिन आप आंसर नहीं देंगे तो ये गलत बात है ना। देखो मैंने आपको बोला कि 4 का जो केस होता है वो ऑड और इवन का केस होता है। 4 का जो केस होता है वो ऑड और इवन का केस होता है। और मैंने आपको बताया कि इवन नंबर का मल्टीप्लाई जब आप ऑड नंबर से करेंगे तो मालिक क्या मिलेगा आपको? इवन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन। तो अब आपको इस बात से तकलीफ नहीं कि सॉल्व करके क्या आएगा, ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि रिजल्ट क्या रहेगा? इवन। और जब रिजल्ट इवन होगा तो 4 को हम 10 बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं? तो 6। तो आंसर क्या आएगा? 6। चीज़ें देखने में बड़ी मुश्किल थी लेकिन आसान है ना। जितने भी साथी जुड़े फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, निखिल सर पूछ रहे हैं सर अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप अपना नंबर दे सकते हैं क्या? एक्चुअली सॉरी, आप नंबर के बजाय काम कर सकते हैं कि आप जो भी पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी कॉलिंग टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे मैं आपको एक और दे रहा हूँ, है ना। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आज के सेशन को हम इधर ही स्टॉप करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट हो चुका है लगभग। कल मैं आपको सीट दे दूँगा क्वेश्चन के लिए, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो मैंने आपसे बोला 28759 टू द पावर 999 इंटू 1001 इंटू 1003। तो आपसे पूछा गया इस कैलकुलेशन के बाद यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? फटाफट बता दीजिए। जितने भी साथी जुड़े एक बार जवाब देंगे, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ठीक है जी। चलो तो एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, वक्त हमारे पास कम है, इस बात को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि जब मैंने बोला कि कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड और इवन के केस में कैसे इंपैक्ट करता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी ऑड नंबर, ऑड इनटू ऑड हमेशा ऑड ही रहेगा, फिर से ऑड मिल गया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? ऑड। अब हमको वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हम चीज़ों को अलग वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने केवल वो नंबर कैसा मिलेगा उसके नेचर से ही समझना। तो 9 की अगर पावर ऑड होती है भाई साहब, तो आंसर हमेशा क्या होता है? सेम। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या मिलेगा भाई? तो 9। ठीक है।
तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई तकलीफ होगी भी तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अभी के लिए आपका मैं कमेंट लेना पसंद करूंगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने टॉपिक नेक्स्ट चेंज करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट इससे बेहतर मुझे नहीं लगता एग्जाम पूछेगा आपसे। ठीक है, अगर पूछेगा भी तो आप आसानी से कर पाएंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने माइंड को ओपन करने के लिए। ठीक है जी, चलिए, तो अगर आपका कोई सवाल जवाब है मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपसे विदाई लूँगा। ठीक है, चलिए।